संख्या होता है क्या? तो वैसी वास्तविक संख्याएं जिसे p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखो 1/2 ये क्या है? परिमेय संख्या। 2/3 ये क्या है? परिमेय संख्या। 4/6 क्या है? परिमेय संख्या। 11/13 क्या है? परिमेय संख्या। -6/7 क्या है? परिमेय संख्या। 11/19 क्या है? परिमेय संख्या। कुछ भी लिखेंगे ऊपर नीचे क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। 9th में क्वेश्चन भी देखा था पहले चैप्टर में, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, इसी तरह से आगे भी लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। बस नीचे में जो है 0 नहीं आना चाहिए। नीचे में 0 आएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वह परिमेय संख्या नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया। अब एक चीज और समझ लेना है, ठीक है? एक चीज क्या समझ लेना है वह याद रखना, रूट के अंदर वैसी संख्याएं जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए, जो भी रूट से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, निकल जाएगा, वह परिमेय संख्या होगा, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। जो रूट से बाहर निकल जाएगा क्या होगा? परिमेय संख्या, और जो नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल में देखना, जैसे देखो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, तो 1 क्या है? परिमेय संख्या। √1 भी क्या है? परिमेय संख्या। अगर हम यहाँ लिखते हैं √4, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, तो 4 तो बाहर निकल गया ना, 4 का वर्गमूल। अगर वर्गमूल निकल गया तो परिमेय, और नहीं निकला तो अपरिमेय। तो √4 क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है? अब अगर लिखा हुआ है √9, तो 9 का वर्गमूल कितना? 3। ये कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। अब लिखा हुआ है ऐसा 1/4, तो देखो 1 का वर्गमूल कितना? 1, और 4 का वर्गमूल 2, तो √1/4 भी कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। अगर लिखा हुआ है 1/ ऐसे √16/25, अब देखो 16 का वर्गमूल कितना? 4, और 25 का वर्गमूल 5, तो 4/5 परिमेय संख्या, इसलिए √16/25 भी कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अगर ऐसा लिखा हुआ है √16